हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु श्रीवास्तव SBS चिल्ड्रन एकेडमी से। स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे आधे अक्षर वाले शब्द, संयुक्ता अक्षर व्यंजनों के आधे रूप। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या होता है, व्यंजनों के आधे व्यंजन जो है यूज होते हैं, है ना। जैसे कच्चा है, पक्का और बिल्ली, बस्ता, ये सारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे का आधा होता है, किसी में खा आधा होता है, किसी में गा आधा होता है। तो क्या होता है, ये व्यंजनों के आधे आधे रूप होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो आधे अक्षर से बने शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और आधे अक्षर लिखे कैसे जाते हैं। जैसे आपको कच्चा लिखना है तो चा, उसमें कच्चा मीन्स उसमें आधा चा आ रहा है, तो आधा चा कैसे लिखते हैं, ठीक है। और जैसे आपका आता है वक्त, वक्त लिखना है तो वक्त, तो आधा का जो उसमें आ रहा है तो आधा का कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके के बहुत से शब्द हमें लिखने को आते हैं और क्या नाम क्या आपने देखा हो, जब आप पढ़ोगे तो भी उसमें आधे अक्षर से बने हुए बहुत सारे शब्द होते हैं, बट वो हम पढ़े कैसे, पढ़ना सीखेंगे और आधे अक्षर वाले शब्द जो होते हैं वो लिखेंगे कैसे, लिखना भी आना चाहिए। बिकॉज जैसे जा है ज्वार, क्वार, तो जा है, ज्वार में क्या है आपका आधा जा है, ठीक है, आधा जा है। रास्ता तो आधा सा है, ये आधा सा कैसे लिखते हैं, आधा खा कैसे लिखते हैं, आधा गा कैसे लिखते हैं, आधा माँ कैसे लिखते हैं, ठीक है। आज हम ये सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे, संयुक्ता अक्षर व्यंजनों के आधे रूप, व्यंजनों के आधे रूप हम आज देखेंगे। और आपका ये लास्ट चैप्टर है, हिंदी में आपका ये लास्ट चैप्टर है आधे अक्षर वाले जो शब्द हैं। और आपने क्या किया, यूकेजी में भी आपने आ से लेकर के आह तक की सारी मात्राएं पढ़ी है, चंद्रबिंदु की मात्रा पढ़ी, रा रेफ रा पदेन जो होता है सारी मात्राएं आपने पढ़ी। अब लास्ट में आपका आता है आधे अक्षरों वाले जो है शब्द। तो आज हम क्या सीखेंगे, आधे व्यंजनों के आधे रूप। पहले हम लिखना सीखेंगे कि व्यंजनों के आधे रूप जो आधे होते हैं शब्द वो बनते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल का, ये आपने का लिखा तो ये आपका पूरा का है, ये का आपने लिखा है तो का क्या है आपका पूरा है। अगर आपको आधा का लिखना होगा तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, आधा का आप ऐसे लिखोगे, ओके। आधा का आपका ये हुआ और पूरा का आपका ऐसे हुआ। अब आपको खा लिखना होता है, खा, तो आप पूरा खा तो आपको पता है किस तरह से लिखते हैं, पूरा खा आपका होता है ऐसे, बट आधा खा आपका कैसे होगा, तख्त। जैसे हमें लिखना होता है तख्त, ख, आप बोल के देखिए तख्त, तो खा जो है क्या आ रहा है, आधा, आधा खा हमें लिखना है, तो पूरा खा लिखना तो मुझे आता है, ठीक है, बट हम आधा खा कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। ता, ये खा आपका हो गया, ये आपका खा हो गया। अब हम देखते हैं इसको आधा खा कैसे लिखते हैं। आधा खा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बस ऐसे करते हैं। ये जो देखिए आधा खा हम ऐसे लिखेंगे और इसके जो बगल वाली लाइन होगी वो नहीं बनेगी। इट मीन्स ये आपका आधा का, आधा खा है, ये आपका पूरा का है और ये आपका आधा का है, ये आपका पूरा खा है और ये आपका आधा खा है। आधा खा लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ओके। और आपका गा, आप गा कैसे लिखते हो, गा आप ऐसे लिखते हो, है ना। जब हम पूरा गा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन अगर हमें पूरा गा इस तरह लिखा और मुझे आधा गा लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, जैसे लिखना है आपको मग्न, मग्न, मतलब गा जो है, अब आपका क्या देखिए, बोलकर आप देखिए उच्चारण करके मग्न, तो गा आपका आधा आ रहा है, तो वो आधा गा हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। आधा गा में हम क्या करेंगे, बस ऐसे लिखेंगे। यानी हमें क्या करना है, ये बगल वाली जो एक लाइन होती है वो नहीं करनी है, बस आपका ये हो गया आधा गा, ओके स्टूडेंट। कौन सा गा हो गया आपका, आधा गा। फिर हमने लिखा घा,
घा आप ऐसे लिखते हो, पूरा घा आप इस तरीके से लिखते हो, लेकिन आधा घा हम कैसे लिखते हैं? आधा घा हम लिखते हैं ऐसे। देखिए ये आपका आधा घा हो गया। चा, देखिए आपका ये पूरा चा है, ये आपका पूरा चा है। और आधा चा हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने लिखा कच्चा, आधा चा में हम क्या करते हैं? देखिए ऐसे करते हैं बस। आधा चा हमारा ये हो गया। क्या हो गया ये? आधा चा। छ, ये आपका छ है, ठीक है, आपका छ है। और आपको आधा छा बनाना होगा, तो आप कैसे बनाओगे? आधा छा बनाने के लिए ये आपका हो गया आधा छा, ठीक है। आधा छा हमने ऐसे बनाया, ये आपका आधा छा हो गया। जा, अब हमने देखिए ये पूरा जा, ये जा जो मैंने लिखा तो ये आपका पूरा जा है, पूरा जा है। और आधा जा हम कैसे लिखेंगे? आधा जा हम लिखते हैं ऐसे। आधा जा कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये जो एक लाइन होती है वो नहीं होगी, तो आपका ये पूरा जा और ये आधा जा हो गया। झा, इसी तरीके से आपका झा, झा ये आपका पूरा झा हो गया। पूरा झा हम ऐसे लिखते हैं, और जब हमें आधा झा लिखना होता है तो हम कैसे करते हैं? बस इतना। देखिए आधा झा जब हम लिखते हैं तो बस हम क्या करते हैं? इतना करते हैं। ये आपका क्या हो गया? आधा झा। ओके, फिर आपका आता है, अब ले लीजिए था, आप था लीजिए। पूरा था आपका ये हो गया, ये पूरा था आपका हो गया। और अगर आपको आधा था लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे। आधा था, ये आपका हो गया आधा था। ओके, और इसी तरीके से आपका ना है। अब आप ना ले लीजिए, ना को ऐसे देखिए, पूरा ना आपका इस तरीके से होगा, और आधा ना होता है ऐसे। ये आपका आधा ना है। कौन सा ना है? आधा ना है। ता, पूरा ता आपका ऐसे हो गया, और आधा ता आपका कैसे होगा? आधा ता आपका ऐसे होता है, बस ऐसे। ये आपका कौन सा ता हो गया? आधा ता। इसमें ये जो लाइन होती है वो लाइन नहीं होगी। ओके, इसी तरह से ला ले लीजिए, आपका पूरा ला हो गया, ये आपका पूरा ला हो गया। और आधा ला में ये आपका क्या हो गया? आधा ला हो गया। ये आपका आधा ला हो गया। मतलब अगर आप एक लाइन खींच दोगे तो क्या हो जाएगा? वो पूरा ला हो जाएगा, और नहीं तो ये आपका आधा ला है। सो इसी तरह स्टूडेंट पूरे का से ज्ञा तक जितने भी होते हैं हमारे व्यंजन, वो आधे व्यंजन जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं आपकी बुक में है, आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, यहाँ मैंने कुछ लिख दिए हैं, कुछ व्यंजन मैंने लिखे हैं पूरे, और उससे आधा कैसे लिखते हैं ये हमने देखा। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि आधे व्यंजनों के जो आधे व्यंजनों से बने शब्द होते हैं हम वो पढ़ेंगे। ओके, वो लिखेंगे कि आधे अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो आपका हो गया रक्त, ठीक है, जैसे र, आधा का और ता, ये आपका हो गया रक्त। देखिए जब आप रक्त लिखते हो तो इसमें हमने क्या किया? देखिए रा तो आपका पूरा है, और का आपका क्या है? आधा है, और ता आपका क्या है? ता आपका पूरा है। रक्त हो गया, वक्त हो गया, वा, आधे अक्षर वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? अब ये देखिए वा लिखा मैंने, वा, फिर आपका है आधा का, वा के बाद आधा का, और फिर आपका
पूरा ता। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वक्त। क्या लिखा हमने? वक्त। रक्त, वक्त, मुक्त। अब जैसे हमने लिखना है मुक्त, तो मैंने माँ तो पूरा लिखा, देखिए माँ हम पूरा लिखेंगे और उस पे कौन सी मात्रा लगाई है? छोटी, छोटे ऊ की। फिर उसमें क्या आएगा? कौन सा अक्षर आधा होगा हमारा? कौन सा व्यंजन? का व्यंजन हमारा आधा होगा और आपका ता जो है वो पूरा होगा। तो अब आपने बताइए क्या लिखा? अब ये हो गया आपका मुक्त। रक्त, वक्त, मुक्त। ओके। और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं आपके? तख्त। अब ये देखिए ता लिखा हमने पूरा, ता पूरा, और उस पर खा हमें कैसा लिखना है? आधा, आधा खा लिखना है और फिर पूरा ता। तो ये क्या हो गया हमारा? तख्त। क्या लिखा हमने? तख्त। देखिए ये आधा खा है, इसमें क्या था? आधा का था। ये रक्त, वक्त, मुक्त, इसमें क्या हमने यूज किया? आधा का यूज किया। और तख्त, तख्त मीन्स, अब देखिए इसमें कौन सा व्यंजन जो है आपका आधा है? खा जो है आपका आधा है। तख्त, सख्त, सख्त, सा। अब सख्त लिखने के लिए कौन सा व्यंजन जो है वो आधा होगा? आप बताइए। सा, यस, आधा खा, आधा खा, सख्त। क्या हो गया ये? सख्त। तख्त, सख्त, तख्ती। क्या हो गया? तख्ती। ता तो हमने पूरा लिखा, और क्या हमें आधा लिखना है? आधा हमें क्या लिखना है? कौन सा व्यंजन हमें आधा लिखना है? तख्ती। तो क्या लिखना है? खा। यस, जो खा है वो हमारा क्या होगा? आधा होगा। खा, खा हमने लिखा आधा। ती। और आप आगे की जो मात्राएं पढ़ते जा रहे हो तो आप पिछली मात्राओं का भी आप रिवीजन करते रहिए, उसे भी एक बार आप रिपीट करते रहिए, वरना आप क्या होगा कि आगे की मात्राएं पढ़ने से हम पिछली जो पीछे की मात्राएं होते हैं वो भूलते जाते हैं। ओके। तो तख्ती। क्या हो गया? तख्ती। ता आधा खा, और फिर ता पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। ये भी ध्यान रखिए, जो मात्राएं हमने पढ़ ली हैं उसकी भी पहचान हमें होनी चाहिए और उनसे बने शब्द भी हमें पढ़ने आने चाहिए। तख्ती, तख्ती, ता पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है ना। फिर आपका आता है का तो मैंने पूरा लिखा, अभी हमें कच्चा लिखना है। कच्चा, तो का तो पूरा लिखेंगे, का जैसे मैंने कि पूरा लिखा। और कौन सा व्यंजन है जो हमें आधा लिखना है? कच्चा में कौन सा व्यंजन आधा होगा? चा, कच्चा। आप बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए, तो चा इसमें आधा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि चा जो है आपका आधा चा ऐसा होगा और पूरा चा आपका इस तरह होगा। कच्चा। ओके। कच्चा, कच्चा, बच्चा, बा लिखा, देखिए बा लिखा। अब बच्चा में देखिए, आप बोलकर देखिए कौन सी चीज जो है, कौन सा व्यंजन जो है वो आधा होगा? बच्चा। यस, आधा चा, आधा चा, आधा चा, और फिर उसके बाद पूरा चा, पूरा चा, पूरा चा होगा। और चा पे कौन सी मात्रा होगी? आ की मात्रा। कौन सी मात्रा होगी? आ की मात्रा। क्या हो जाएगा? बच्चा। फिर उसके बाद सच्चा। सच्चा लिखने के लिए क्या करेंगे हम? सा के बाद फिर क्या होगा? आधा चा। सा के बाद
आधा चा, फिर पूरा चा, आधा चा और उसके बाद पूरा चा। तो ये क्या हो गया आपका? सच्चा। क्या हो गया? सच्चा। ओके। फिर हमारा आता है, अब हमें लिखना है ज्वार। तो ज्वार में क्या करेंगे? आधा जा, वा पे आ की मात्रा और रा, क्या हो जाएगा? ज्वार। क्या हो जाएगा हमारा? ज्वार। अब ज्वार लिखने के लिए जा को क्या किया? आधा, आधा जा है, वा पे आ की मात्रा और रा, ज्वार। ज्वाला। अब ज्वाला लिखना होगा तो भी हमें क्या करना है? जा आधा बनाना है, ज्वा वा पूरा होगा, वा जो है वो पूरा होगा और वा पे कौन सी मात्रा होगी? आ की मात्रा, ज्वा ला, ज्वाला और ला पे आ की मात्रा, तो क्या हो गया ये? ज्वाला। इसमें कौन सा जो है व्यंजन आधा है? जा जो है आपका आधा व्यंजन है। ज्वाला। ज्वलन। जा आधा जा, वा ल ना, ज्वलन। ज्वलन हो गया। देखिए ये इसमें आधा जा यूज हो रहा है ना। इसी तरह से हमने लिखा अगर लग्न, लग्न हमें लिखना है तो हमारा गा क्या होगा? आधा होगा। लग्न में हम गा जो है कौन सा यूज करेंगे? आधा गा और पूरा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लग्न। क्या हो जाएगा? लग्न। लग्न हो जाएगा। और उसके बाद लग्न के बाद क्या होगा? मग्न। आधा गा और ना, तो ये क्या हो गया? मग्न। मग्न में गा जो है वो आपका आधा है। उसी तरीके से हम अगर लिखते हैं पत्ता, अगर पत्ता लिखते हैं तो ता जो है क्या होगा? आधा, फिर उसके बाद पूरा ता, उस पर आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? पत्ता। और अगर हमें कुत्ता लिखना होता है तो भी हमें क्या करना होता है? का लिखते हैं, का पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर आधा ता, पूरा ता पे आ की मात्रा, तो क्या हो गया? ये कुत्ता। सत्ता। अगर सत्ता लिखना है तो हम क्या करेंगे? सा आधा ता पे आ की मात्रा, तो हो जाएगा सत्ता। ओके। फिर आपका क्या हो जाएगा? श्वेत। आधा शा लिखने के लिए देखिए, शा वा पे की मात्रा ता, श्वेत। तो आज हमने क्या पढ़ा? आधे व्यंजनों के आधे रूप हमने देखे। और आपकी बुक में का से लेकर के ज्ञा तक के जो भी है आधे अक्षर से बने शब्द है, आधे अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, पूरे कैसे होंगे, और उसको आधा अक्षर जब लिखेंगे हम आधे व्यंजन तो वो कैसे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट। और हमने आधे अक्षरों से बने शब्द भी देखे। तो इसकी क्या करोगे? आप इसकी प्रैक्टिस करोगे लिखने और पढ़ने दोनों की। ओके स्टूडेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।